गुजरातियों, आवा दे ओए होए 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 होए। मुझे जो कल लग रहा था वही था कि ऊपर से अगर गुजरातियों ने दो एक विकेटें ले ली तो बाकियों ने प्रेशर में आके बॉल खड़ी ही कर देनी है। और लगभग लगभग वही हुआ। लगभग तो बाकी के एसआरएच के बैटर्स ने बॉल खड़ी कर ली बाद में। ओह, क्या मैच हुआ है कल, क्या मैच हुआ है। एसआरएच ने बहुत चीज़ें सही की अगेंस्ट गुजरात। एक ही वो होता है गेम प्लान कि ऊपर से दो जल्दी आउट कर लो, और वो उन्होंने किया। बहुत जल्दी आउट किए दो। रन्स भी नहीं दिए पावर प्ले में एसआरएच वालों ने, बट दिक्कत ये है कि एसआरएच वाले आईपीएल की इंग्लैंड बनी हुई है टेस्ट टेस्ट टीम। या तो इंग्लैंड की टेस्ट टीम इंटरनेशनल की एसआरएच बनी हुई है। कोई गेम प्लान नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसे चेज करना है, क्या करना है, कुछ नहीं। कोई कंडीशन वगैरह का कोई लिहाज वगैरह कुछ नहीं यार। आसानी से एसआरएच चेज करके जा सकती थी, आसानी से, बट नहीं हो पाया। ओ, पॉइंट टेबल कहाँ पे खुल रहा है? मैच कहाँ पे है? मैच खोल के रखा है कि नहीं? चलो मैच खुला है। मैच, एसआरएच टॉस जीतती है और टॉस जीत के गुजरात को भेजती है फर्स्ट बैट के लिए। गुजरात वाले आए थे। उन्होंने एक तो सबसे पहले गुजरात वालों ने तो पिच बहुत अच्छी दी। पिच बहुत ही बैलेंस्ड, बॉलर फ्रेंडली थी। एकदम टुल्लागिरी वाली पिच नहीं थी, बहुत अच्छी पिच थी। ये उनको अहमदाबाद के जो ग्राउंड स्टाफ है उनको क्रेडिट जाता है। शायद तो टाइटंस वालों ने ही टाइटंस वालों ने ही रिक्वेस्ट की होगी कि ऐसी पिच दो जहाँ पे टुल्लागिरी ना चले, और वैसा ही मिला है पिच। तो गुजरात वाले आए बैटिंग करने के लिए। सुदर्शन बहुत स्लो खेला, बहुत बहुत स्लो खेल रहा था। आई थिंक 20 में 20 या ऐसा कुछ करके खड़ा था सुदर्शन। बट वो कंडीशन खेल के गया, क्योंकि दूसरी साइड से शुभमन गिल इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। गिल 7 बॉल में 5, फिर बटलर भी ज़्यादा टिक नहीं पाया, ज़्यादा कुछ खेल नहीं पाया। 11 बॉल में 7 रन। और एक साइड से विकेटें गिर रही है, एक साइड से बॉल बहुत हिल रहा था। तो सुदर्शन कंडीशन खेल के गया है फॉर द मोस्ट पार्ट। अगर हार जाते साई ही गाली खा लेता। स्ट्राइक रेट काफ़ी कम था। अगर इतना खेल ही लिया था, इतना सेट हो ही गया था, तो एटलीस्ट अराउंड 150 का अगर स्ट्राइक रेट होता तो बात बन जाती साई की भी। बट क्योंकि जीत गए तो एक एंकर इनिंग साई की तरफ से, एक सक्सेसफुल एंकर इनिंग साई की तरफ से। 44 बॉल में 61 रन। अगेन रन बॉल चल रहा था बहुत टाइम तक। वो तो फिर बाद में उसने थोड़ा टेम्पो अप किया था, थोड़े रन्स बना लिए थे। और जैसे ही दो आउट हो गए गुजरात के ऊपर से, तो तय ही था कि 200 तो हो नहीं पाएगा। 180 एकदम मुश्किल से, अगर लोअर ऑर्डर फटता है, मिडल एंड लोअर अगर फटेंगे तो। बट 160 170 के अराउंड तो डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स ही था। 150 प्लस तो ऑन द कार्ड्स ही था। सुदर्शन को बहुत हेल्प मिली है इससे, निशांत सिद्धू से। 22 रन्स 14 बॉल्स में। आके अपने शॉट्स खेले। वो देखा नहीं कंडीशन क्या कर रही है, क्या नहीं। वो देखा नहीं बॉलर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। प्रेशर उसने रिलीज किया गुजरात के ऊपर से। और फिर बाद में वाशिंगटन सुंदर 24 बॉल में आई थिंक 29 या ऐसे ही कुछ करके खड़ा खड़ा था। वाशिंगटन का भी बहुत हद तक उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। जस्ट ओवर रन बॉल से जा रहा था वो। बट एंड में जाते जाते उसने इतना तगड़ा मीटर खींच दिया। फिर 33 बॉल में उसने 50 कर लिया अपना।
तो अगर वॉशिंगटन की ये अगर इम्पैक्ट वाली इनिंग नहीं आती, स्टेबिलिटी एंड इम्पैक्ट वाली इनिंग नहीं आती, ऊपर से उधर वो साई साई की इनिंग कंप्लीट वेस्ट चली जाती और साई गाली खा लेता कि उसने कुछ नहीं किया। बट हेड्स ऑफ वाशिंगटन, जो खेला है बाद में, एटली 25th बॉल के बाद जो खेला है, वहाँ पे उसने फुल तबाही मचा के रखी थी। चौके छक्के लगाए उसने बहुत अच्छे खासे। और जेसन होल्डर 10 बॉल 11 रन्स। होल्डर का भी ये था, अब एंड में ही आया है तो भाई घुमा ही लेता, बट लग नहीं पाया उससे, लग नहीं पाया। उसने इनफील्ड तो क्लियर किया था, बट आउटफील्ड में उसने उसको बाउंड्री लाइन नहीं मिली। राहुल तिवतिया आया था लास्ट बॉल खेलने के लिए और चौका मार के चला गया। फिनिशर फॉर अ रीज़न। बॉलिंग वाइज 6 वाइडे और बहुत टाइट। बॉल बहुत हिल रहा था, बहुत मूवमेंट थी पिच के ऊपर से। तो एक अच्छी खासी फ्रेंडली पिच थी इन्होंने गुजरात वालों ने। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि एकदम फ्लैट विकेट, मरी हुई विकेट नहीं थी जिस पे टुल्लागिरी चल जाए। पैट कमिंस 4 ओवर्स 20 रन्स और 1 विकेट। और इसने बेस्ट यूज़ किया है कंडीशंस का, पैट कमिंस ने एंड प्रफुल ने। नीतीश 3 ओवर 27 कोई विकेट नहीं। प्रफुल 3 ओवर 17 2 विकेटें। मलिंगा 4 ओवर 46 कोई विकेट नहीं। आज थोड़ा महंगा हो गया, कोई इश्यू नहीं है। अभी तक मलिंगा ही है जो ये पेस अटैक को लीड करता हुआ आ रहा है। तो अगर एक मैच ऑफ हो गया उसका तो ज़्यादा इश्यूज है नहीं। उसके बाद शाकिब हुसैन 4 ओवर 37 रन्स और 2 विकेटें। विकेटें अच्छी निकाली है, रन्स भी उतने ज़्यादा दिए हैं नहीं, बट विकेटें अच्छी निकाली है। फिर शिवांग 2 ओवर 19, थोड़ा कूटा गया है शिवांग, बट चलो कोई इश्यूज नहीं है। ज़्यादातर ये वाली पिच, अगर तुम कहो कि सीमर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी तब मैं मानूँ, क्योंकि मिल भी रही थी। और स्पिनर्स का इतना हैवी रोल था नहीं इस पिच पे, पेस हैवी ही जाना था इस पिच पे। शुभमन 15 पे 1, फिर बटलर आउट हुआ 26 पे 2 और 36 पे 3, फिर 124 पे 4 एंड 164 पे 5। ऊपर से प्रेशर था रन्स का और विकेटें भी 2 चली गई जल्दी, गिल एंड बटलर। गुजरात के अगेंस्ट 2 जल्दी निकाल दो, गुजरात प्रेशर में अगर बोल्ड आउट नहीं हुई तो भी रन्स ऑन द बोर्ड नहीं रहेंगे। 150 160 हद मार के 170 180 बनेंगे हद मार के। तो SRH वालों ने तो सारे काम ठीक किए अभी तक, मिड इनिंग तक। गुजरात वालों ने 168 बनाए 5 विकेट डाउन पे, और SRH फुल्ली इन कंट्रोल थी इस गेम की। यही डिक्टेट कर सकते थे कि ये चीज़ कैसा जाएगा। बट उधर से एक पिछले कितने, आई थिंक चार चार एक मैचों से कह रहे शायद ज़्यादा, कि गुजरात की जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हैवी है। ऊपर से पावर प्ले में ही वो 3 ओवर रबाडा, 3 ओवर सिराज, फिर बाद में होल्डर और वो क्या नाम है, अरशद खान और रशीद खान आते हैं। तो आसान नहीं है पावर प्ले के बाद अटैक करना, क्योंकि पावर प्ले में वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो वहीं पे बैटर्स को मैक्सिमाइज करना होता है। और सिराज एंड रबाडा टैंडम में इतना अच्छा बॉल डाल रहे हैं, इतनी विकेटें निकाल रहे हैं कि फिर आउटसाइड पावर प्ले फिर प्रेशर ही होगा विकेट्स का और रन्स का। उसके चलते भी 1-2 विकेटें एक्स्ट्रा गिर जाती होती है। और गुजरात ने जो एक्सप्लॉइट किया बॉलिंग कंडीशंस को, हम सबको लग रहा था कि SRH वालों ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, बट जो गुजरात करके गई है SRH वालों को
86 रन्स पे ऑल आउट कर दिया है 15 ओवर्स में। एक बॉल रहते हुए 15 ओवर्स में एक बॉल रहते हुए ऑल आउट कर दिया है एसआरएच को 86 रन्स पे। यार प्लान लेके आ जाते हैं एसआरएच वाले, कोई प्लान लेके आ जाते कि इस तरीके से टारगेट करेंगे। कोई एक बंदा एंकर कर लेगा, ईशान किशान ही एंकर कर लेता। उसके पास वो है गेम इनिंग चलाने की। अभिषेक और हेड को बोल देते दो में से एक फटो, एक तो फट ही जाता दोनों में से एक। और ईशान के साथ ये स्मरण वगैरह देख लेते। और अगर ज़रूरत पड़ी एंड में फिर क्लासन भी आके एंकर एंड फिनिश कर सकता है। बट पता नहीं, कोई गेम प्लान नहीं, कोई सेंस नहीं बैटिंग में, बस आंख बंद करके घुमा के चले गए। ट्रेविस हेड 4 बॉल डक, और चारों बॉल सिराज ने ऐसा नचाया है ट्रेविस हेड को। वो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि 23 नवंबर की याद आ गई। 23 नवंबर थी कि 19 नवंबर था? 19 नवंबर 2023, ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप फाइनल 23 में जो इंडिया में था। ट्रेविस हेड उस रात को पहली 10 एक ओवर, 10 12 एक ओवर, इतना इतना बीट हुआ था ट्रेविस हेड। एक आधा एज लग जाता, कुछ हो जाता, शायद इंडिया इंडिया की बात बन जाती उस रात। और ये जो पहले 3 बॉल थे जो ट्रेविस हेड को नचाया सिराज ने, बिल्कुल उसी की याद आ गई कि किस तरीके से नचाया था ट्रेविस हेड को शुरू शुरू में। फिर टुल्ला भारी पड़ गया इंडिया पे। यहाँ पे टुल्ला भारी नहीं पड़ा, यहाँ पे सिराज ही भारी रहा है। टुल्ले के ऊपर सिराज ने आउट कर लिया ट्रेविस को पहली ओवर में। आई थिंक तो पहली ओवर में ही आउट हुआ है। अ, हाँ, पहली ओवर में ही आउट हुआ है ट्रेविस हेड। उसके बाद अभिषेक शर्मा 4 बॉल में 6 रन। अब अभिषेक करने क्या गया था वो समझ नहीं आया। वो विकेटें छोड़ के पता नहीं स्लॉग करने गया था, क्या हो गया, फिर डबल माइंड हो गया, फिर उसने एकदम लेट वो बॉडी पे डिफेंड कर लिया। और बॉल किस्मत ऐसी कि बॉल वहीं पे क्रीज पे टप्पा खा के वो उधर चली गई विकेटों पे। अनलक्की डिसमिसल उसकी तरफ से, अभिषेक शर्मा की तरफ से। बट रबाडा ने भी उसको अच्छा कंट्रोल करके रखा था अभिषेक शर्मा को। उसके बाद ईशान किशान 7 बॉल 11 रन। यहाँ पे ईशान को थोड़ा अगर वो सेंसिबिलिटी थोड़ी सी लगा लेता ना, कॉमन सेंस थोड़ी लगा लेता। भले पैट कमिंस कहता है कि हम 30 पे 6 भी हो जाएंगे तब भी 7वां 8वां बैट्समैन जाके घुमाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है, वो तुम्हारा माइंडसेट है, गेम प्लान है, कोई इश्यू नहीं है। बट यार कंपटीशन इतना टाइट होके रखा है क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए, टॉप 2 में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टॉप 2 में आके जीत गए, प्लेऑफ में जीत गए पहला मैच, तो डायरेक्ट फाइनल में एंट्री। अगर हार गए तो कम से कम एक चांस और मिलता है। तो टॉप 2 की ये अहमियत है क्वालिफिकेशन की। और ये एक बहुत ही अच्छा चांस गवा बैठे एसआरएच वाले। अब पता नहीं अब। ईशान अगेन ब्रेनलेस बैटिंग है सबकी तरफ से, ब्रेनलेस। बट मुझे लग रहा था शायद ईशान थोड़ा दिमाग लगा लेता है, एंकर कर लेता। उसने भी कुछ नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया, कोई कॉमन सेंस नहीं, कुछ नहीं। स्मरण रविचंद्रन, इसने इसको देख के लगा कि शायद वो अटैकिंग एंड एंकरिंग वाला रोल वो दोनों प्ले करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं क्या। उसने शुरू में ही आके आई थिंक वो चौका लगा लिया था एक। फिर बाद में तो वो फंसता ही जा रहा था, बट फिर वो प्ले भी अच्छा कर रहा था, एक दो शॉट्स उसने अच्छे खेले सिंगल वगैरह के लिए। तो लगा शायद कि ये टाइम बैट कर लेगा क्रीज पे, बट इससे भी हो नहीं पाया। 15 बॉल में 9 रन। क्लासन, अब इस पॉइंट तक तो प्रेशर ही इतना बन चुका था विकेटों का, और पावर प्ले में भी रन्स नहीं आया। दोनों के पावर प्ले में 34 रन्स थे। गुजरात वालों की 2 विकेटें चली गई, इनकी 4 विकेटें चली गई। तो क्लासन भी अब आई थिंक वो
इन बिटवीन था कि एंकर करे, अटैक कर ले, बाद वाले देख लेंगे क्या है। उसने भी आके एक दो चौके मारे थे, हाँ 2 मारे, वो अच्छे मारे थे, बट अगेन वो करना क्या चाह रहा था वही कुछ समझ नहीं आया। उसने भी बॉल खड़ी कर ली। सलील 13 बॉल में 16 रन। इसने भी बॉल ना ना, ये एज किसने किया था यार? एक तो ये है ना कि ये जो बटलर ने कैचेस पकड़ी है, वो कोई कोई तो एज एज होके भी निकले, और कोई कोई उन्होंने खड़ी की है फिर बटलर ने पकड़ा है। और पता नहीं किसका एज था किसका नहीं था, बट हाँ बटलर ने बहुत कैचअप पकड़ी है आज। उसके बाद सलील 13 बॉल में 16 रन, ये भी पता नहीं यार, कोई थोड़ा तो कॉमन सेंस लॉजिक अप्लाई कर लेते चेस करते टाइम। नीतीश, अब नीतीश यहाँ पे टेस्ट मैच खेल लेता तब भी बात बन जाती। बात बन नहीं जाती तो कम से कम एंड तक चले जाते, क्लोज चले जाते। नीतीश भी 4 बॉल में 2 रन। पैट कमिंस लड़के गया है, बट अकेला ही लड़के गया है, इसका क्या फ़ायदा। 9 बॉल में 19 रन्स। और शिवांग 6 बॉल में 4, प्रफुल्ल 8 बॉल में 3, और एहसान 3 बॉल, कोई रन नहीं। बोल्ड आउट हुए उसमें 14.5 ओवर्स में 86 रन्स के लिए। ऐसा रेज वाले ये है कि ये ज़्यादा दिमाग नहीं घिसेंगे क्यों बोल्ड आउट हुए, कौन फ्लॉप हुआ, कौन ये हुआ, यही उनका है। सारे के सारे पैदल भर के रखे हैं 1 से 6 नंबर तक। सारे जाके बस आँख बंद करके घुमाएंगे। और अनिकेत नहीं खेला ना? हाँ अनिकेत नहीं खेला। अनिकेत शायद डाल देते यार। अनिकेत का ये है ना, उसने यार उसने एक आधा मैच पिछले साल एंकर भी किया था, याद नहीं आ रहा कौन सा था, बट उसको देख के वो फील आती है कि वो निकाल देगा एसआरएच को कोई भी सिचुएशन से। अनिकेत का बनता है, जैसे उर्विल के लिए कह रहे थे ना अब शुरू से ही कि उर्विल को खिलाओ, वैसे ही अनिकेत का बनता है खेलना। बॉलिंग पे चलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ था नहीं ज़्यादा। और बॉलर्स मोहम्मद सिराज 3 ओवर 1 मेडन, 11 रन और 1 विकेट। क्या बॉलिंग डाली है पावर प्ले में सिराज ने और रबाडा ने। रबाडा 4 ओवर्स 28 रन्स और 3 विकेटें। होल्डर 4 ओवर्स 20 रन्स और 3 विकेटें। प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर 23, 2 विकेटें। एंड रशीद को तो बस 5 ही बॉल मिली है, बट उसमें भी उसने 1 विकेट निकाली है जाते जाते। तो सब ने विकेटें ली है। और ये रबाडा, होल्डर एंड प्रसिद्ध, इन्होंने मल्टीपल लिए विकेट्स। बट जो स्पेल था रबाडा का, आई थिंक जिस ओवर में उसने किसको आउट किया था, अभिषेक को आउट किया था, उसमें शुरू में अभिषेक छक्का मार के गया था, अभिषेक आउट हुआ, फिर किशान आया, किशान ने आके छक्का मारा था रबाडा को। आई थिंक वो एक ही ओवर था जो उसका महंगा था, बाकी तो सारे वेल कंट्रोल्ड थे उसके ओवर्स। आई थिंक तो वही था। कोई और था क्या इसका ओवर? एक बार देख ही लेता हूँ। हाँ उसमें 12-13 रन आए थे, बाकी तो सारे ओके ही थे। क्या बॉलिंग डाले है यार गुजरात वालों ने। पिच था ही नहीं टुल्लागिरी के लिए, और ये सारे के सारे टुल्ले भरे थे ऐसा रिच की साइड में। किसी एक आदमी में कॉमन सेंस नहीं जगा कि रन बॉल ही खेल लेते। कुछ टाइम 30 में 30 करके जाते तब भी कोई एक बंदा आराम से चल जाता। कोई थिंकिंग कुछ नहीं। 0 पे 1, 6 पे 2, 23 पे 3, 32 पे 4, 56 पे 5, और फिर 56 पे 6 विकेटें। 60 पे 7, और 72 पे 8, 82 पे 9 एंड 86 पे ऑल आउट। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, कोई पार्टनरशिप कुछ नहीं। एक ऊपर से 9 बॉल में 17 आए थे। थोड़ा इम्पैक्ट टाइप अगर गिनना है गिन लो, फिर तो कुछ नहीं था। कंप्लीट ब्रेनलेस बैटिंग इन लोग की तरफ से। हैदराबाद की तरफ से ईशान है, क्लासन है, या कोई तो एंकर कर लेता, कोई नीतीश रेड्डी है नीचे, कोई
यार दो आदमी ही एंकर कर लेते, बात बन जाती। टुक टुक खेल लेते, दो आदमी क्रीज पे, बात बन जाती। क्योंकि फिर बाद में वो यूज टू भी हो जाते यूज टू भी हो जाते हो ना कंडीशन से। तो फिर वो पिच का भी रीड अच्छे से आ जाता है। बट यार, कम ऑन, ब्रेनलेस बैटिंग कंप्लीटली बर्बाद है यार, बर्बाद है एसआरएच वाले। ब्रेनलेस बैटिंग क्या ही कहूँ। टुल्ले है ठीक है, बट यार किसी के किसी टुल्ले में तो इतनी अक्ल बुद्धि होनी चाहिए ना कि रन चेस कैसे करना है। जीटी वाले 12 मैचेस खेल के टॉप पे पहुंच चुके हैं 16 पॉइंट के साथ। क्यों नहीं लगा अभी तक? मुझे लगा क्यों लग जाएगा 16 पॉइंट के साथ। क्यों नहीं लगा? ओके ओके ओके, चलो कोई इश्यूज नहीं, कोई इश्यूज नहीं। अगर बाकी के दो हार गए और बाकी वाले जीत गए तो पुश आउट भी हो सकते हैं। ओके ओके, मुझे लगा टॉप फोर में तो सेफ हो जाएंगे, इसलिए आई थिंक उनको अब एक ही मैच जीतना है, क्वालिफिकेशन पक्का है फिर। एसआरएच वाले आसान सा, आसान तो नहीं कहूँगा, बट एक डूएबल चेजेबल टारगेट था वो। फेंक के चले गए 2 पॉइंट, और जीटी वालों ने उठा लिया। इन दोनों के 12 मैचेस अब हो चुके हैं, जीटी एंड एसआरएच। आरसीबी वगैरह सब 10-10 पे खड़े हैं, डीसी के भी 12 होके रखे हैं। टॉप फोर यार, उस टाइम पे जब एसआरएच वाले टॉप पे आए थे ना, कुछ मैचों पहले, वो एकदम सही टाइम पे पहुंचे थे टॉप पे। पैट कमिंस आई थिंक जस्ट आया था टीम में, और ईशान किशान ने इतना अच्छा लीड किया था, इतना अच्छी तरीके से उसने हैंडल की थी चीज़ों को, कि उसने बना के रखा था टॉप फोर में। फिर आई थिंक पैट कमिंस के साथ पहला मैच ही जीत के फिर फर्स्ट पे आ गए थे, ऐसा कुछ था। आह, ऐसा ना हो कि ऐसा रेच वाले स्लिप मार दे। बनता नहीं है ऐसा रेच का। और गुजरात वाले, जो एक टाइम पे लग रहा था कि उनका एक आउटसाइड चांस है, अब टॉप पे जाके खड़े हैं। यार कुछ भी हो रहा है इस पॉइंट टेबल में, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी पॉसिबल है। जीटी तो क्वालिफाई कर रही है, जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। मध्यम मध्यम खेल के जीत के चले जाते हैं 2 पॉइंट लेके, आई थिंक तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। और इन सब के बीच में है कंपटीशन। आर आर, सी एस के, पंजाब, आर सी बी और एस आर एच। अभी भी सबके हाथ में अपना अपना वो है, क्वालिफिकेशन का वो अपॉर्चुनिटी। बट देखते हैं। डीसी वाले तो हो नहीं रहे, 12 मैचेस हो गए उनके, 10 ही पॉइंट्स हैं उनके। तो उनको तो मैं गिन नहीं रहा। कलकत्ता भी अगर जीत जाएगी, 11 पॉइंट हो जाएंगे। हम एक एक पॉइंट पीछे चल रहे हैं, और मुश्किल है हमारा भी क्वालिफिकेशन। आरसीबी आज शायद जीत के चली जा सकती है टॉप पे, कुछ कह नहीं सकते। ये था पॉइंट टेबल। आज है आरसीबी एंड कलकत्ता, ये मैच होगा कहाँ पे है? रायपुर में है ये मैच। रायपुर पिच बहुत अच्छा है। बैटर्स हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आरसीबी वाले भी स्ट्रगल करके गए पिछले मैच में। बॉलर्स उनके पास बहुत अच्छे हैं। डिपेंड करता है सरफेस क्या कहता है। केकेआर अच्छी क्रिकेट खेल रही है ओवरऑल, बट अगर इंडिविजुअल्स को उठा के देखोगे तो बहुत घटिया चल रहा है मामला। आरसीबी का ये है कि वो भी ओवरऑल तो अच्छा ही खेल रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी चलो ठीक ठीक करके जा रहे हैं। रोमारियो, जितेश, ये हैवी पड़ रहा है आरसीबी को।
विराट के 2 डक्स आए हैं, तीसरा डक आएगा नहीं आएगा? चांसेस तो नहीं है तीसरा आने का, ऐसा कोई बॉलर है नहीं ओपनिंग में जो डक निकाल देगा एक और विराट विराट से। आरसीबी को दो फर्स्ट बैट, कलकत्ता एक ही चेस करने के लिए, ये ज़्यादा सेंसिबल है कंपेयर टू के आर फर्स्ट बैट, क्योंकि हेजलवुड और वो भुवनेश्वर वो खा जाएंगे, इतना अच्छा टोटल खड़ा नहीं हो पाएगा। कम से कम अगर चेस कर रहे हो तो फिर प्लान करके अटैक कर सकते हो। रियलिस्टिकली तो आई थिंक आरसीबी जीत रही है, बट आमी के आर, आमी पता नहीं तैयार है कि नहीं है, बट आमी के आ रहा है, तो देखते हैं। खान साहब के साथ खड़े हैं आज रात, होपफुली जीत जाए, होपफुली। अगेन क्योंकि आरसीबी है, हेजलवुड और वो क्या नाम है, भुवनेश्वर, कंपेयर टू हमारी बॉलिंग हमारे पास कौन है? कार्तिक त्यागी, वैभव, कैमरन ग्रीन को तो नहीं गिनो तो बढ़िया है। स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं, बट स्पिन विकेट होगा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है, स्पिन विकेट होगा क्या? सुनील तो डाल के जाएगा, 3 वो डालेगा, 2-3 वरुण डाल के जाएगा, अगर स्पिन विकेट नहीं भी हुआ तो उसका तो कोई इश्यू है नहीं। यार पता नहीं ना, एक तो कलकत्ता वाले प्लेइंग 11 ही गलत खिलाते हैं, क्या करे? प्लेइंग 11 ठीक खिलाओ ना, तो फिर एक अच्छा वो जजमेंट बना पाए आदमी। गलत प्लेइंग 11 खिला के अभी मोमेंटम अच्छी पकड़ी है, होपफुली जीत जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड है यार, हमें भी क्वालिफाई करना है प्लेऑफ्स के लिए। लॉजिकली आरसीबी जीत रही है, बट क्योंकि मेरी टीम कलकत्ता है तो कलकत्ता के साथ मैं खड़ा हूँ, और आरसीबी को 49 ऑल आउट किया है, घमंड है इस चीज़ का, क्या पता 48 ऑल आउट कर दे, लगा दे घोड़े आरसीबी के। अरे नहीं नहीं, 48 ऑल आउट नहीं होते आरसीबी वाले, नहीं होते। आ, या यही है, पता नहीं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ पिछले एक आधा मिनट से। लॉजिकली आरसीबी जीत रही है, बट मैं कलकत्ता का आदमी हूँ तो आई विल स्टैंड विथ केकेआर। यही था। एसआरएच वालों ने 2 पॉइंट फेंक दिए आज टुल्लागिरी के चलते, और और तो यही है, कुछ और याद तो नहीं आ रहा। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में ये बता देना कौन जीत रहा है आरसीबी एंड केकेआर के बीच। हम लोग मिलेंगे कल।